थँक्यू. मराठी ॲक्च्युली मुझे उतना ही आता है, वो आता माझी सटकली. आपला फेमस डायलॉग आहे. सिंगम. नमस्ते सर्वांना. आता आपण बघा नेहमी आपण अजमेराकडे आलो आहे, आपण त्यांचे प्रोडक्ट्स बघितले आहे आणि कमेंट्स मध्ये पण आपल्याला खूप रिव्ह्यूज आणि खूप कमेंट्स आले. तर आज आपण प्रत्यक्ष अजमेरा फॅशनचे जे ओनर आहेत अजय अजमेरा सर त्यांच्याशी आपण बोलूया आणि आपल्या मनात आणि तुमचे काही कमेंट्स बघितले होते मी 6 व्हिडिओमध्ये, ते आपण कमेंट्सचे ह्यांनाच क्वेश्चन विचारूया, ह्यांच्याकडूनच आपण आन्सर घेऊया. Now may I request Mr. Ajay Ajmera ji to come on stage and receive the award. Ajay Ajmera ji. अजय अजमेरा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार. वेलकम सर हमारे चॅनल पर. थँक्यू. वेलकम. आपका सर स्वागत है. हे ओनर आहेत बघा. आपण नेहमी जिकडे अजमेरा फॅशन मध्ये यायचो, सर्व आपण व्हिडिओज दाखवले, सर्व व्हिडिओज कव्हर केले, तुम्हाला सुद्धा आवडले आणि तुम्ही खूप सारे कमेंट्स पण होते की तुम्ही एकदा ओनरशी ही बोला, कारण खूप व्हिडिओज में सर आपने बहुत सारे व्हिडिओज में बहुत नॉलेज शेअर किया है. आणि माझी ते इच्छा होती, मी पहिल्यांदा आले ना तेव्हाच मला सर भेटायला पाहिजे होते. हम लोग खुद बोल रहे हैं कि 2 विजिट हुआ ना हमारा, तो हम लोग ही बोल रहे थे कि हमें भी सर से बात करना है कि सर कहाँ पर. थँक्यू. तो सर हमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये पूछता हूँ, अभी बहुत सारे वुमेन्स हैं और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप उन्हें कैसा मोटिवेट करोगे बिजनेस करने के लिए और आगे आने के लिए? सबसे पहले मम्मी जी को प्रणाम. आप यहाँ आए, हमें मौका दे रहे हैं आपके व्यूअर्स तक हमारी बात पहुँचाने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग. और जैसा कि हम लोग हमेशा से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते आए हैं, कोई लेडीज़ है और अगर बिजनेस करना चाहती है तो हमारे से जुड़ के बहुत एक छोटी सी अमाउंट के अंदर वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं. 20-25 हज़ार रुपये में घर से बिजनेस कर सकती हैं. मम्मी जी आप चाहती हैं तो आप भी कर सकते हैं. एक लेडीज़ है, हाउसवाइफ है, घर पे काम करती है, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद समय रहता है. मैं हमेशा सबसे कहता हूँ आप खाली मत बैठिए, काम करते रहिए कुछ ना कुछ. ये शरीर जितना इसको यूज़ में लेते हैं ना अपन, इससे जितना मेहनत करते हैं ना उतना ये ज़्यादा लंबा चलता है, ज़्यादा स्वस्थ रहता है. तो काम करते रहना बहुत अच्छा है. और मिडिल क्लास फैमिली के लिए आजकल पोजीशन ये है कि घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. चला भी लेते हैं तो पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो एक कोई भी जो इनकम का एक सोर्स है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हमेशा बना के रखना चाहिए, तो कुछ पैसा बच सके. और महिलाओं का तो ऐसा है कि हर चीज़ के लिए उनको, अगर वो हाउसवाइफ हैं तो उनको हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से या अपने पापा से या अपने भाई से, किसी न किसी से हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पैसे लेने पड़ते हैं. हम ये चाहते हैं कि कम से कम वो अपनी ज़रूरत की चीज़, एक छोटी लिपस्टिक है या कोई साड़ी है या कोई भी चीज़ जो उसको थोड़ा मोड़ा पसंद आता है, उतना खर्चा वो अपने आप निकाल सके. तो इसके लिए उनको मोटिवेट करते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकते. म्हणजे सरांनी आपल्याला बघा सांगितलं की आपण एक छोट्याशा अमाऊंटवरती सुद्धा एक बिझनेस स्टार्ट करू शकतो आणि आपण आपल्या पायावर उभं राहायला पाहिजे. आपण कोणावरती डिपेंड नाही राहायला पाहिजे, की कोणती साधी गोष्टीसाठी पण आपण कोणावर डिपेंड नाही राहायला पाहिजे. आणि अजून एक सरांना क्वेश्चन विचारतो, सर ये बिजनेस कौन कर सकते हैं? मतलब हाउसवाइफ, मेल, फीमेल सारे जन ये कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है सर. मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है. ये जो हम लोग कपड़े बेचते हैं, ये कपड़े फीमेल के ज़्यादा होते हैं. सबसे बड़ी चीज़, आज एक लेडीज़ को पहनने के लिए सफिशिएंट कपड़े उसके पास में हैं, तो भी हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पे देने लेने के लिए 10-20 पीस पूरी साल में लग जाना बहुत मामूली बात है. राइट. तो आपको इतना डिमांड प्रोडक्ट की रहती है. दूसरी चीज़, ये जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है सर, ये ख़राब नहीं होता है. तीसरी चीज़, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है लेकिन उसको पैसा गिनना अगर आता है ना, तो वो ये बिजनेस आराम से कर सकता है. इसमें डिग्री भी लेने की कोई जरूरत कोई डिग्री की पैसा जरूरत गिनना नहीं है. है. तो मतलब जो लेडीज साग भाजी खरीद सकती है ना सुबह शाम, वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है. इतना इजी बिजनेस है. माझ्या मनात अजून खूप क्वेश्चन्स है, आता एक एक करून आपण त्यांना क्वेश्चन विचारूया. सर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो यही बिजनेस क्यों, आपने ये बोला ना कि ये एक्सपायरी नहीं होता, और ये बिजनेस आप मतलब नेशनल में इंटरनेशनल में कैसा होता है? सब जगह आपका है?
डिलीवरी 32 प्लस कंट्रीज़ के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस इंडिया में ऑल ओवर इंडिया जाता है। महाराष्ट्र से आप लोग हैं तो महाराष्ट्र में सभी जगह मतलब कितनी जगह में बोलूँ, सब जगह कपड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी होलसेल की मंडियाँ हैं, अकोला है, अमरावती है, जालना है, औरंगाबाद है, नागपुर है, अमरावती है, बहुत सब जगह कपड़ा जाता है। और सूरत तो ऐसी मंडी है ना, सूरत के बगैर कोई भी साड़ी की दुकान कोई करे, कपड़े की दुकान किसी की हो तो सूरत के बगैर उसका काम नहीं चल सकता। या तो वो सूरत आके लेता है कपड़ा या फिर वहाँ से बैठ के लेता है किसी होलसेलर से जो ऑलरेडी सूरत से लेके जाता है, उसका सूरत के बगैर काम नहीं हो सकता। कपड़ा और सूरत ये दोनों जी जी बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ बनता है सब कुछ और यहीं से सब जगह जाता है ऑल ओव्हर वर्ल्ड। आता बघा इकडे मी जे विचारलं ते तुम्हाला सांगतो शॉर्टमध्ये जर जेव्हा तुम्ही बिझनेस कराल ते नॅशनल इंटरनॅशनल सर्वीकडे डिलिव्हरी होतात आणि हे किती फेमस आहे हे अजमेरा फॅशन तुम्ही माझ्या पाठी बघू शकता। हे सर्व सरांचेच अवॉर्ड आहे सर, हे आपली काय अवॉर्ड्स आहे ना सर, जी, जी। हे कंपनीचेच अवॉर्ड आहे, तुम्ही बघू शकता नॅशनल इंटरनॅशनल आणि खूप सर्व सेलिब्रिटी सोबत ती सरांचे कॉन्टॅक्ट्स आहेत आणि बिझनेस एवढा वाईड आहे यांचा आणि खूप फेमस आहे, ऑलरेडी तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे। आता एक जे बोलतात ना की आपण इकडून घेऊन अजमेरा फैशन कडून घेऊन आपण आपले कसे पैसे वाचू शकतो हे मी यांना सरांना क्वेश्चन विचारतो। सर अभी बताइए, एक होलसेलर होता है, एक डीलर होता है और एक मैन्युफैक्चरर होता है जो आप हो जी। तो कपड़े मतलब अभी हम लोग समझो रिटेल करने वाले हम लोग नॉर्मल बेचने वाले, तो हम लोग समझो डीलर से नहीं ले रहे, होलसेलर से नहीं ले रहे, हम आपसे डायरेक्ट ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है? बहुत बेनिफिट रहता है सर। आप हमारा कपड़ा कोई भी आप अगर नागपुर में, अमरावती में या कहीं से भी किसी होलसेलर से कपड़ा खरीदते हैं, सूरत की किसी भी ब्रांड का कपड़ा, तो कम से कम 15 से 20% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 15 to 20%। तो आप वो कपड़ा अगर यहाँ से लेते हैं तो आपको 15-20% तो फ़ायदा वैसे ही हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो फ़ायदा आप अपने पास नहीं रख के आप कंज्यूमर को देते हैं, वो फ़ायदा यूज़ करने वाले को देते हैं, तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा बेस बनेगा। तो एक कस्टमर बेस अगर अच्छा रहता है अपने पास में तो व्यापार अपने आप ग्रो करेगा, बढ़ेगा बिजनेस। आज एक डायरेक्ट रिटेलर हमसे खरीदता है तो उसको कितना बड़ा बेनिफिट है ये आप समझ सकते हैं। 15-20% का मार्जिन बहुत बड़ी चीज़ है। एक रिटेलर वहाँ बैठ के कपड़ा लेके जिस रेट में वो वहाँ पे खरीद रहा है ना, उस रेट में आप यहाँ से ले जाके बेच सकते हो, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है सर। आता मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगतो सरांनी काय समजवलं। आपण जेव्हा डायरेक्ट एक मॅन्युफॅक्चररकडून जेव्हा आपण प्रोडक्ट घेतो ना तेव्हा आपल्याला 15 ते 20% मार्जिन आपल्याला मिळते आणि त्याचा तुम्ही ना आपल्या बिझनेस वाढवण्यासाठी कसं यूज करू शकता। 15% दिले तर 5% बेनिफिट तुम्ही तुमच्या कस्टमरला द्या, मग तुमच्याकडे जास्त कस्टमर येतील, असं तुम्ही स्वतः तुमचा बिझनेस वाढवू शकता। तर हे सर्व तर झालं आपल्या नॉलेज सरांकडून। आता एक त्यांच्या मोटिवेशन घेऊया कि सर आपका क्या मोटिवेशन था, मतलब आपकी लाइफ का स्टोरी मुझे भी थोड़ा मालूम है कि आप इतने फेमस तो हुई और मुझे भी ऑलरेडी मालूम है, लेकिन मुझे अपने व्यूवर्स को बताना है। आपका वो स्टोरी भी सुना था कि आप किसी और लाइन में जाने वाले थे लेकिन इस लाइन में आ गए, लाइक फिल्म इंडस्ट्री में, वो फिर थोड़े से गोल रिलेटेड भी कुछ अपना प्रॉब्लम्स था, तो वो थोड़ा आप मोटिवेशन दीजिए दूसरों को कि वो भी स्टार्ट करे बिजनेस ऐसा कुछ। देखिए प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगा मैं, इनको चुनौतियाँ बोलूँगा। ये जीवन में आने ही वाली है, आप कोई भी काम करते हैं, हर्डल्स जिनको बोलते हैं पर वो आने ही वाली है, उनसे घबराने का नहीं है कभी भी। मैं कपड़े का बिजनेस तो नहीं करना चाहता था, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता था। मैं मुंबई गया भी था लेकिन एक ही रात में वापस आ गया, एक ही रात में। ईश्वर कुछ और ही चाहता था इसके लिए यहाँ भेज दिया मुझे वापस। बट मैंने 20 साल नौकरी करी सर, अपने आप को एक बहुत अच्छा वेल नोन कंपनी है जहाँ पे सन 1992 में मैं यहाँ आया था, फिर नौकरी करी। 2011 में मैंने अजमेरा फैशन चालू किया था। तो बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी घबराए नहीं हम। अब ये मतलब वो कहते हैं ना कि गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर गिरे रह जाना बुरी बात है। आप गिरिए, फिर उठिए, फिर समझ जाइए, फिर चलना शुरू कर दीजिए। तो चोट हो सकता है, लगे भी गिरेंगे तो, लेकिन उनसे अपने को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, रेंग भी नहीं सकते हैं तो वो जो
क्रॉल करते हैं वो चलिए, लेकिन रुकिए मत, चलते रहिए, करेंगे, चलते रहिए। बघा मी जे सरांना क्वेश्चन विचारला मोटिवेशन बद्दल, तर त्यांनी असं नाही की बघा आता तुम्हाला ह्यांची कंपनी एवढी मोठी दिसत असेल, तुम्हाला काय असं वाटतं की ह्यांनी काय मोठ्यापासून सुरुवात नाही केली, त्यांनी पण एका छोट्यापासून सुरुवात केली होती आणि आता जाऊन ती मोठी झाली. तर तुम्ही जर आज बिझनेस चालू करत असाल ना, तर तुमचा 10 वर्षानंतर तो बिझनेस किती ग्रो होऊ शकतो ना, ते तुमच्या समोर एक एक्झाम्पल आहे. आणि कोणत्याही बिझनेसला स्टार्ट करायच्या अगोदर घाबरू नका. अप डाऊन्स येणार. असं नाही की एक सक्सेसफुल पर्सन माझ्या बाजूलाच बसलेले आहेत, असं नाही की ते कधीच त्यांचं कधी सिच्युएशन डाऊन नाही झाली. त्यांची सिच्युएशन डाऊन झाली, अप झाली, डाऊन झाली, अप झाली. पण जेव्हा आपण कन्सिस्टंट राहतो ना आपल्या कोणत्याही गोष्टीवरती, तर सक्सेस आपल्या समोर अशी बसलेली दिसणार. आता समजा तुम्ही ह्यांना जेव्हा कॉन्टॅक्ट कराल ना, स्क्रीनवरती तुम्हाला नंबर दिसतच असेल सर, आपल्या कॉन्टॅक्ट नंबर. तुम्ही यांच्याकडे बिझनेस कसं करायचं हे तुम्हाला शिकवतील. तुम्हाला यांची फ्रँचायझी सर आप वो भी देते हो ना, फ्रँचायझी. सर मी अजून एक क्वेश्चन मी सरांना विचारतो कि सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सूरत में जब लोग आते हैं तो कोई मतलब 99% लोग ये शॉपिंग क्लोथ्स ये उनके माइंड में होता है जी, बहुत सारे शॉप्स हैं. स्टेशन से लेकर यहाँ पर भी देखने जाओ तो इतने सारे शॉप्स हैं ना कि देखकर ही कंफ्यूजन होता है. बिल्कुल। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमारे व्यूवर्स आएंगे या फिर दुनिया भर से जब लोग आएंगे तो वो अजमेरा फैशन में ही क्यों, अजमेरा फैशन क्यों, ये मेरा क्वेश्चन है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली क्या है, सूरत में एक सिस्टम है, जैसा अजमेरा फैशन एक आप देख रहे हैं, ऐसे 50,000 लोग हैं सर यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर हैं. लेकिन एक रिटेलर को जो डायरेक्ट कपड़ा देना होता है वो यहाँ सूरत में कोई करता नहीं है. सब बल्क कपड़ा बेचना चाहते हैं, डीलर और होलसेलर को डील करते हैं सब लोग. और रिटेलर को कपड़ा क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि डीलर बोलता है, जैसे नागपुर का डीलर है, वो बोलता है मेरे एरिया के किसी रिटेलर को आप कपड़ा नहीं दोगे, नहीं तो मैं कपड़ा नहीं बेचूंगा. राइट. हमें भी ये प्रॉब्लम बहुत सारी आई, बहुत सारे डीलर हमारे नाराज हुए, बहुत सारे होलसेलर हमारे नाराज हुए. हमने जब डायरेक्ट रिटेलर को देना शुरू किया. अजमेरा फैशन एक सबसे पहले शुरुआत करने वाला एक रिटेलर को डायरेक्ट उसी रेट के अंदर, जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है, फर्स्ट अजमेरा फैशन है जो डायरेक्ट कपड़ा देता है एक रिटेलर को उसी रेट के अंदर. एक रिटेलर को या एक लेडीज कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है मात्र 20-25 हज़ार रुपये से, उसको भी उसी रेट में कपड़ा देता है जिस रेट में एक डीलर को देता है, जो कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ का कपड़ा देता है. तो ये फ़र्क है बाकियों में और अजमेरा फैशन में, तो जिसकी वजह से आप अजमेरा फैशन को चूज कर सकते हैं. बाकी लोग देते भी हैं लेकिन रेट का डिफरेंस रखते हैं. अगर डीलर को कोई चीज़ 100 रुपये में दी जाती है, तो अगर रिटेलर कोई लेने उनके पास में आया है या कोई नया बिजनेस करने वाला उनके पास में आया है, तो वो उसको 125 बताते हैं, 120 बताते हैं, 20%, 25%, 15% एक्स्ट्रा लेते हैं. हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है. हम कोऑपरेट करते हैं नए बिजनेस करने वाले को. अगर कोई भी चाहता है कि हमें बिजनेस करना है तो हम उसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से. इसके लिए अजमेरा फॅशन को चूज करना है. तर तुम्हाला असे बघा माझ्याकडे जसे डाऊट्स होते ते मी सरांशी डायरेक्टली येऊन विचारून तुमच्याशी सर्व आन्सर्स दिले आहे. तुम्हाला पण असे काही डाऊट्स असतील, बिझनेस रिलेटेड डाऊट असतील किंवा कसं काय करायचं, मोटिवेशन नाही होते किंवा काही समजत नसेल, तर स्क्रीनवरती तुम्हाला नंबर दिलेला आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण सर्व डिटेल दिलेली आहे, नंबर दिलेला आहे, ॲड्रेस दिलेला आहे. कसं यायचं तेही मी तुम्हाला सांगेन. आणि काही डाऊट असेल तर कमेंट्समध्ये नक्कीच विचारा. म्हणजे तुम्हाला आणि कमेंट्समध्ये विचारलं आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही त्यांना कॉल करून विचारा. स्क्रीनवरती जो नंबर आहे त्याच्यावरती कॉल करा. कॉल करून तुम्हाला प्रत्येक डाऊटचं तुम्हाला इकडे आन्सर मिळणार, म्हणजे तुम्हाला काहीच कन्फ्युजन होणार नाही. आणि व्हिडिओ बघण्यासाठी आणि सर स्पेशली आप अपना कीमती समय में दिया इसलिए थैंक यू. थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप इतनी दूर से आए वीडियो बनाने के लिए, थैंक यू, उसके लिए शुक्रिया. आणि तुम्हालाही कसं वाटलं ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला पूर्ण बघितल्यासाठी पण एकदम मोठा थँक्यू. तुला कसं वाटलं मम्मी? मला तर छानच वाटलं सर, आता भेटून छान वाटलं. आमची पण एक बोलतात ना एक विश होती की बाबा एवढा मोठा बिझनेस आहे, तर आपलं बघायचं की ओनरशी बोलून बघूया की ते त्यांनी कसं स्टार्ट केलं, त्यांनी कसं स्वतःला मोटिवेट केलं आणि त्यांनी आपल्यालाही मोटिवेट केलं. तेही आपल्याला एक प्लस पॉईंट या व्हिडिओ थ्रू मिळाला. त्याच्याबद्दल आणि तुम्हाला सर्वांनाही एवढा कॉपरेट केल्याबद्दल थँक्यू. तर बाय.